से लगातार डॉक्टर रितु को अपना समर्थन दे रहे हैं और जिस प्रकार की जातिवाद का उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है कि किस प्रकार का जाति को लेके उनके साथ उत्पीड़न हुआ, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं कहूँगा कि ये बेहद शर्मनाक है। अगर डॉक्टर रितु जैसे काबिल प्रोफेसर के साथ इस तरह हो सकता है तो फिर ये किसी के साथ भी हो सकता है। और मुझे लगता है कि जो प्रिंसिपल ने किया वो शर्मनाक नहीं करना चाहिए। मतलब केवल कास्ट की वजह से किसी को उसकी पोस्ट से वंचित कर देना, उसको डिमोरलाइज़ करना, ये डिमोरलाइज डॉक्टर रितु का नहीं है, ये देश के तमाम जो क्वालिफाइड लोग हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रहे हैं। मेरे पास इस तरह की सूचनाएं अलग अलग यूनिवर्सिटी पूरे देश से आती हैं। हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, प्रमोशन से रोका जाता है, फर्जी कंप्लेंट लगवाई जाती हैं। अब आप देखिए जैसे डॉक्टर रतन लाल को रोका हुआ है जी। तो मतलब इतने काबिल लोगों को जिस तरह से रोका जा रहा है, डिमोरलाइज किया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं, जितने बच्चे जो रिसर्च स्कॉलर हैं या जो इंजीनियरिंग मेडिकल में हैं, हर साल जितने बच्चे सुसाइड कमिट करते हैं, उसके भी अगर कारण पे जाएंगे, उसकी जांच होगी तो पता चलेगा कि वो जातिगत उत्पीड़न की वजह से सुसाइड करते, उनको जानबूझ के इंटरनल एग्ज़ाम में फ़ेल किया जाता है। और उसके बाद भी अगर मान लो किसी तरह वो फिर भी जज्बे के साथ लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए आगे बढ़ता है, तो दूसरे कारण सुसाइड के आते हैं कि उस बच्चे के पास 1 साल का फ़ीस कर्ज करके किया, अगले साल का फिर 3 लाख रुपया चाहिए, 2 लाख रुपया चाहिए, वो उसके माँ बाप के पास नहीं है। उसे ये चिंता सताती रहती है कि अगली बार पैसा कहाँ से आएगा फ़ीस का। एक तरफ फ़ीस की चिंता कि कहाँ से फ़ीस जमा करेंगे, और दूसरी तरफ जो उसे इंटरनल एग्ज़ाम में जानबूझ के फेल कर दिया, तो वो संघर्ष इतना ज़्यादा हो जाता है कि हर कोई उस दबाव को झेल नहीं पाता। मुझे लगता है कि इसके ऊपर पूरे बहुजन समाज को, SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़, चूँकि इन सबका ही ज़्यादा शोषण है, एकजुट होकर इस तरह के किसी भी उत्पीड़न के खिलाफ मजबूती से आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। अगर आज हम अपनी बहन बेटियों के साथ, अपने बच्चों के साथ खड़े नहीं होंगे, अगर उनका उत्साहवर्धन नहीं करेंगे, अगर उन पे होने वाले शोषण के खिलाफ चुप्पी साध लेंगे, उनको अलग थलग छोड़ देंगे, तो ये संघर्ष नहीं हो पाएगा। और मैं समझता हूँ कि उसका नुकसान केवल किसी एक प्रोफेसर को नहीं होगा, उसका नुकसान एंटायर कम्युनिटी को होगा, पूरे समाज को होगा। बल्कि केवल समाज को नहीं होगा, मैं तो यहाँ तक कहूँगा पूरे देश को होगा। आजकल हम देख रहे हैं पूरी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पूरे देश में, चूँकि रिटन टेस्ट होता नहीं है, इंटरव्यू से सिलेक्शन होता है। गवर्निंग बॉडी इंटरव्यू लेती है, कमेटी इंटरव्यू बोर्ड बैठता है, और उसमें टोटल केवल अप्रोच से सिलेक्शन होते हैं, 100% अप्रोच से। काबिलियत कोई मायने नहीं रखती। PhD किए हुए काबिल व्यक्ति को छोड़ के सिंपल नेट क्वालिफाई का सिलेक्शन हो जाता है, और जो PhD किया हुआ 20 साल से एडोक पे काम कर रहा है, उसका नहीं होता है। और उसमें भी चुन के RSS के लोगों का पूरी देश की यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त भर्तियाँ चल रही हैं। वो सोच रहे हैं दोबारा 2024 में हो सकता है हार जाएँ, हो सकता है कि उनको पता है वो हार रहे हैं। इसी वजह से वो चाहते पूरे देश की यूनिवर्सिटीज़ में तुरंत सारे खाली पद भर दें, और वो उसी पे लगे हुए हैं, हर जगह अपने लोगों को भरने पे लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है अगर आज नहीं बोले तो कल बोलने के लायक बचेंगे नहीं।